हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नीरज कॉमर्स क्लासेस आपका स्वागत है। कैसा चल रहा है प्रिपरेशन आपका। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप फॉर्म होता है क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको भी हम लोग जिस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस किए, जिसमें हम लोग पार्ट 1, 2, 3 करके था, उसी तरह से हम लोग पार्टनरशिप में भी हम लोग डिस्कस उसी तरह से करेंगे। और देखते हैं, इसको ज़्यादा बड़ा वीडियो हम लोग बनाएंगे नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा समझना है, क्योंकि एक ही बार में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि पार्टनरशिप होता है क्या है, उसके बाद फिर हम लोग आगे उस पर कैसे बनाया जाता है, वो सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पार्टनरशिप फॉर्म है क्या, आखिर ये पार्टनरशिप क्या होता है, वो चीज़ हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो आज का जो है वो है पार्ट 1 पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। तो देखते हैं। देखिए, पार्टनरशिप, डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप है ना। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। अब देखो, अब कभी कभी ये भी पूछ देता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कितना है, तो 1932 है, सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया हुआ है, जिसमें लिखा गया हुआ है क्या कि द रिलेशन बिटवीन पर्सन। अब देखो, रिलेशन बिटवीन पर्सन, अब कोई भी मिनिमम 2 पर्सन की बात हो रही है। पर्सन का मतलब आपको मिनिमम 2, ठीक है, मिनिमम 2 पर्सन होंगे जिसको पार्टनर बोलेंगे। किसी भी फॉर्म में अगर एक से ज़्यादा कोई व्यक्ति है तो वो पार्टनर के फॉर्म में आ गया, है ना। तो मिनिमम 2 पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जैसे कि सपोज मान लो कि 3 पार्टनर मिलकर बिजनेस को चलाया, ए, बी, सी। तो बिजनेस को जब चलाया जाएगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सभी के लिए लिया जाएगा, सभी के लिए लिया जाएगा ना, है ना। जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो उन सभी के लिए होगा। पार्टनर का मतलब सभी के साथ चला जाएगा। लेकिन मान लो अगर सपोज ऐसा हो कि ए, बी, सी 3 पार्टनर है, लेकिन एक पार्टनर को बोला गया कि टोटल डिसीजन इसी को लेना है, तो ये जो डिसीजन लेगा ये सबके लिए लेगा, ये बी के लिए भी लेगा, ये सी के लिए भी लेगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि रिलेशन बिटवीन पर्सन, मतलब पर्सन के बीच में 2 या 2 से अधिक पर्सन के बीच में ये रिलेशन होता है। हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, जो एग्री होता है प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, ऑफ ए बिजनेस, बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा उसको एग्री होता है। एंड कैरिड ऑन बाई ऑल, मतलब सभी लोग इसको चलाएगा, मतलब ए, बी, सी तीनों मिलकर ये चलाएगा। और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और अगर एक व्यक्ति अगर डिसीजन ले रहा है तो वो जो डिसीजन लेगा वो सभी के लिए लेगा, वो है ना, वो क्या करेगा, सभी के लिए लेगा वो। तो पार्टनरशिप समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप होता है क्या था। 1932 में ये डिफाइन किया गया पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप होता है क्या था। पार्टनरशिप का मतलब ये हो गया कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर किसी बिजनेस को चलाता है, जो भी प्रॉफिट है या लॉस है आपस में शेयर्स करता है और सभी लोग मिलकर एक साथ चला रहा है, वो पार्टनरशिप फॉर्म होता है। या कोई एक व्यक्ति डिसीजन ले रहा है लेकिन वो सभी के लिए ले रहा है, वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, लेकिन वो एक्टिंग करेगा सभी के लिए। एक व्यक्ति डिसीजन लेगा लेकिन वो सभी के लिए करेगा, वो पार्टनरशिप है, ठीक है। अब देखो, अब आता है कि हु कैन बी पार्टनर, मतलब कि पार्टनर कौन हो सकता है। अब बात यहां पे ये आ रहा है कि पार्टनर कौन हो सकता है। देखो, पार्टनर कौन हो सकता है, तो पार्टनर देखिए कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एनी वन, कोई भी पर्सन पार्टनर हो सकता है। लेकिन इनको छोड़कर, एक्सेप्ट किसको किसको छोड़कर, तो कोई माइनर पर्सन है उसको छोड़कर। माइनर पर्सन किसको बोलेंगे, तो माइनर व्यक्ति उस व्यक्ति को बोला जाता है जो 18 ईयर से कम है, अंडर 18 ईयर्स है, वो माइनर पर्सन है। तो माइनर पर्सन पार्टनर नहीं बनेगा। उसके बाद है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो भी अनसाउंड माइंड है, मतलब कि पूर्ण रूप से दिमाग उसका खत्म है, पागल है, वो भी पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता है। डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, जो लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई किया गया है, उस व्यक्ति को भी पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कि एलियन इनेमी, एलियन इनेमी। अब ये एलियन इनेमी का क्या मतलब होता है। एलियन इनेमी वो व्यक्ति होता है, जैसे कि सपोज मान लो कि अगर एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है और उस बीच में कोई पार्टनरशिप बिजनेस करता है, तो उस समय जो वहाँ के लोग होंगे वो लोग एलियन इनेमी कहलाएंगे। या फिर वहाँ वो लोग हम लोग को क्या बोल सकते हैं, हम लोग के सिटीजन को क्या बोल सकते हैं कि हम लोग एलियन इनेमी है। तो जब भी कोई एलियन इनेमी है तो डिस्क्वालीफाइड भाई है, लॉ के तहत ये डिस्क्वालीफाइड किया गया है कि ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टनर नहीं बना सकते। लेकिन कब, जब कोई कंट्री के साथ
प्रॉब्लम चल रहा है तो, है ना, कन्फ्लिक्टेड है, किसी को सजा मिला हुआ है, जेल वगैरह में है, तो वो सब व्यक्ति मतलब कि पार्टनर नहीं बन सकता है। तो यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, है ना, यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पार्टनरशिप। आगे देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मतलब ये नंबर ऑफ पार्टनर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। देखिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आईपीए मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आईपीए, आई फॉर इंडियन, पी फॉर पार्टनर्स, ए फॉर एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइन किया गया हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 20 होते हैं, जिसमें अगर कोई बैंकिंग सेक्टर बिजनेस कर रहा है, अगर कोई बैंकिंग सेक्टर बिजनेस कर रहा है तो उसमें मैक्सिमम पार्टनर 10 होंगे, लेकिन बाकी अदर बिजनेस कर रहा है बैंकिंग को छोड़कर तो उसमें मैक्सिमम 20 होंगे ये। लेकिन एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के तहत बताया गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना है, 50 है। मतलब अब आप लोग क्या करोगे, 2 से लेकर 50 तक का पार्टनर है, ये ध्यान रखना है ना। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, मिनिमम 2 होगा और मैक्सिमम कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, मिनिमम 2 होगा और मैक्सिमम आपका होगा 50, तो वो चीज़ होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 होंगे और मिनिमम आपका 2 होंगे। ठीक है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत बताया गया हुआ है कि मैक्सिमम पार्टनर 20 होंगे, जिसमें बैंकिंग सेक्टर के लोग होंगे उसको 10 मैक्सिमम होंगे और अदर है तो 20 है। ठीक है, और एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के तहत बताया गया है कि मैक्सिमम पार्टनर 50 होंगे। ऐसे आप ये भी बोल सकते हो, इंडियन कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत भी वही है 50 मैक्सिमम पार्टनर, है ना, ये चीज़। तो यहाँ तक तो समझ आ गया कि मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे, वो समझ में आ गया। पार्टनरशिप क्या होता है वो समझ में आपको आ गया। पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, देखो फॉर्म का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पर्सन, मान लो कि किसी भी पार्टनर, कोई भी पार्टनर है जिसमें 3 पार्टनर मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट किया। अब जैसे मान लो कि ए नाम का व्यक्ति स्टार्ट किया, बी नाम का व्यक्ति स्टार्ट किया, 3 पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनर बोलेंगे। ये लोग हो गए पार्टनर, इसको हम लोग बोलेंगे पार्टनर। ठीक है, जो बिजनेस में काम करेगा वो पार्टनर कहलाएगा। अब जिस नाम से बिजनेस को चलाया जा रहा है, जैसे मान लो कि ABC लिमिटेड, ABC बनाए हम लोग, तो ABC जो बनाए तो ये हमारा हो गया क्या, पार्टनरशिप फॉर्म। क्या हो गया, ये पार्टनरशिप फॉर्म हो गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे फॉर्म, मतलब ये जो फॉर्म है ये पार्टनरशिप फॉर्म। ऐसे अगर हम कुछ एग्जांपल अगर बताएं, टॉप 10 अगर कंपनी की नाम बताएं पार्टनरशिप फॉर्म में, तो जैसे कि मैकडोनाल्ड्स है, मैकडोनाल्ड्स आपका क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म है। जैसे आपका HP है, ठीक है, लैपटॉप वगैरह आता है ना HP का, वो आपका पार्टनरशिप फॉर्म है। एप्पल, गूगल एट एक्स्ट्रा, ये सब क्या है आपका पार्टनरशिप फॉर्म है। ठीक है, ये सब क्या है आपका पार्टनरशिप फॉर्म है, जो कि पार्टनर मिलकर बिजनेस को स्टार्ट किए हुए हैं, वो पार्टनरशिप है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पार्टनरशिप डीड का क्या मतलब होता है, देखो जब भी कोई पार्टनर बिजनेस स्टार्ट करता है, पार्टनरशिप बिजनेस में अगर पार्टनर मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उन लोगों के बीच एक अग्रीमेंट होता है, फर्म और पार्टनर्स के बीच अग्रीमेंट होता है, जिसको हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो नॉन एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, इसको हम लोग आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। द डॉक्यूमेंट, ये एक तरह का वैसा डॉक्यूमेंट होता है विच कंटेन्स टर्म ऑफ द अग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप डीड का मतलब ये हो गया कि ये एक तरह का वैसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या कंटेंट्स होता है, समझौता के बारे में कंटेंट्स होता है। पार्टनर्स के बीच में एक समझौता होता है, एक अग्रीमेंट होता है, उन्हीं कंटेंट्स के बारे में दिया हो रहता है। इट कंटेंट्स, क्या कंटेंट्स है, द डिटेल, किस चीज के बारे में डिटेल होता है, अबाउट ऑल द एस्पेक्ट अफेक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, है ना, पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसी के बारे में इसमें अग्रीमेंट में दिया हुआ रहता है। क्या क्या रहता है, क्या क्या कंटेंट्स होता है, वो कंटेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पार्टनरशिप डीड एक तरह का रिटन
अग्रीमेंट होता है, रिटेन डीड होता है। अब देखो एमसीक्यू में पूछ देता है कि पार्टनर डीड क्या है, रिटेन या ओरल दोनों है, तो रिटेन और ओरल दोनों होता है, ओरल भी होता है रिटेन भी होता है, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप डीड है और इसमें कंटेंट्स क्या क्या है ये देखो। तो कंटेंट्स हम कुछ लिखे हैं जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, मतलब कितने कितने पार्टनर हैं जो कि कितना कितना कैपिटल लगाया है वो हो गया। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म कब स्टार्ट किया गया, कमेंस किया गया। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब मेंशन होगा। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म को बंद करना है तो उस समय डायरेक्ट ऐसे ही नहीं चले जाओगे ना, अगर पार्टनरशिप फर्म को बंद कर रहे हो तो आप डायरेक्ट नहीं चले जाओगे, उसके लिए क्या करना होगा, सेटल्ड करके ही जाओगे ना अकाउंट्स को। तो ये सब क्या है आपका पार्टनरशिप डीड है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जैसे कि एडमिशन, अगर कोई पार्टनर बीच में चाहता है एडमिशन लेना, ठीक है, एडमिशन लेना, तो एडमिशन तो नया पार्टनर लेना चाहता है तो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो सकता है, ये भी कुछ कंटेंट्स है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो सकता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, क्या पार्टनर हमेशा कामें करते रहेगा, नहीं, रिटायर्ड भी एक समय में होगा। फिर अगर डेथ होता है पार्टनर, सपोज मान लो कि अगर कोई पार्टनर डेथ होता है, तो डेथ ऑफ पार्टनर अगर होता है तो इसका पैसा कहाँ जाएगा, इसका प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, तो वो इसके एक्सिक्यूटर को जाएगा। तो एंड इट्स एक्सिक्यूटर, इसके एक्सिक्यूटर्स कौन हो सकते हैं, जो इनके नॉमिनी में होंगे ना उसको एक्सिक्यूटर्स बोलते हैं, ठीक है। ये सब चैप्टर है, पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ये सब चैप्टर है, पढ़ना हम लोग को, टॉपिक डिस्कस करना है। तो ये सब कुछ कंटेंट्स, आप कंटेंट्स भी इसको लिख सकते हो। अब आगे देखिए, कभी कभी होता है क्या है ना कि पार्टनरशिप, अगर कोई भी पार्टनर, अगर पार्टनर्स लोग मिलकर अगर बिजनेस को चला रहा है तो उसको अग्रीमेंट करना होता है, ये पार्टनरशिप डीड है। लेकिन कभी कभी अग्रीमेंट नहीं होता है, तब क्या करना होगा, मान लो कि अब्सेंस है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है आपका, अब्सेंस है, रूल्स एप्लीकेशन इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप डीड क्या है आपका, अब्सेंस है, इसमें आपका अग्रीमेंट नहीं हुआ है, पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ है, तो क्या नहीं करना होगा। देखिए अगर नहीं हुआ है तो क्या है, सबसे पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब अगर मान लो कि अग्रीमेंट में मेंशन किया गया है, पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन किया गया है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको क्या करना है, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो रेशियो डिसाइड होगा वो, ठीक है। लेकिन मान लो अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या करेंगे, इक्वली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर पार्टनर्स लोग अगर अग्रीमेंट में डिसाइड नहीं किए कि किस रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग होगा, तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम लोग इसको इक्वली मानेंगे, ठीक है, हम लोग इक्वली मान लेंगे। मान लो कि अगर क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं वहाँ अग्रीमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम लोग इक्वल मान लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी अलाउड टू पार्टनर्स, मतलब कि पार्टनर्स को अलाउड नहीं किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। सैलरी और कमीशन, नो सैलरी और कमीशन इज टू अलाउड टू पार्टनर, पार्टनर को सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा अगर अग्रीमेंट नहीं है, तो अगर अग्रीमेंट है तो देना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो आईओडी, आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वुड बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जा सकता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो उस पर 6% के दर पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, 6% के दर पे, याद रखना। ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो उस समय इंटरेस्ट 6% के दर पे चार्ज होगा, 6% के रेट पे वो चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना। तो ध्यान रखना, अगर पार्टनर्स अब्सेंस है, अग्रीमेंट आपका अब्सेंस है, अग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो प्रॉफिट को जो होगा वो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करेंगे, पार्टनर्स को नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा पार्टनर से। सैलरी और कमीशन पार्टनर को नहीं दिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के रेट पे होगा। तो ये अग्रीमेंट अगर नहीं हुआ है तो, अब्सेंस है तो क्वेश्चन कहीं कहीं आ जाता है कि अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होगा तब क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपका। चलिए अब आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से ताकि समझ में आएगा। अब देखो हम लोग अकाउंट्स टू बी प्रीपेयर्ड, हम लोग इसमें क्या प्रीपेयर करेंगे, अकाउंट्स हम क्या प्रीपेयर, मतलब ट्रीटमेंट क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देखिए तो सबसे पहला पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्कस करेंगे जिसमें दो होता है, कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस भी करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये 3 अकाउंट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब देखो इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, तो आगे देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे किया जाएगा। देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहला काम, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है ये नॉमिनल अकाउंट होता है। एमसीक्यू में पूछता है कि ये कौन सा अकाउंट होता है, तो क्या बोलिएगा, ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। और पीएल एप्रोप्रिएशन, देखिए पीएल अकाउंट इज मियरली एन एक्सटेंशन ऑफ द पीएल अकाउंट ऑफ द फर्म, एक्सटेंशन ऑफ द पीएल अकाउंट ऑफ द फर्म। मतलब कि देखो अभी तक में आप जब 11th में थे तो आप 11th में आप क्या पढ़े, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। तो ट्रेडिंग से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाते थे जिससे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालते थे। ट्रेडिंग के बाद आप पीएल अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे जिससे आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते थे, है ना। नेट प्रॉफिट निकालते थे या नेट लॉस निकालते थे, ठीक है। नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस आप निकालते थे यहां से, ट्रेडिंग के बाद पीएल बनाते थे, है ना। अब देखो पीएल तो ठीक है बनाया हो, लेकिन पीएल के बाद हम क्या करेंगे, इसका एक्सटेंशन करेंगे और क्या करेंगे, इस पीएल को पीएल एप्रोप्रिएशन में आ जाएंगे। मतलब कि जो प्रॉफिट हो रहा है फॉर्म को, अगर पार्टनरशिप फॉर्म बनाए हैं और प्रॉफिट हो रहा है तो इस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर में, वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्कस करेगा। ये हम शॉर्ट में लिख दिया एप्रोप्रिएशन, है ना। तो पीएल का एक तरह का एक्सटेंशन होता है, एक्सपेंशन होता है, मतलब आप बोल सकते हो कि एक तरह का विस्तार होता है, पीएल बनाने के बाद ही ये काम होता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, एक्सटेंशन ऑफ द पीएल अकाउंट ऑफ द फर्म, इट शो हाउ द प्रॉफिट आर एप्रोप्रिएटेड। एप्रोप्रिएटेड का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है अमॉन्ग द पार्टनर्स। मतलब ये क्या शो करता है कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में, अमॉन्ग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में कैसे हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड ऑल एडजस्टमेंट, इसमें जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ईटीसी आर मेड थ्रू दिस अकाउंट। मतलब इस अकाउंट में हम लोग इन सभी एडजस्टमेंट को मेंशन करेंगे, जैसे सैलरी, पार्टनर नॉट केवल सैलरी, ओनली सैलरी नहीं, पार्टनर सैलरी और पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, है ना, इन सभी को शो करते हैं। अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से आपके पास, क्योंकि हम आपको क्या बताएं कि पीएल अकाउंट बनने के बाद ही आप पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे, ठीक है। तो पीएल अकाउंट बनाते हैं तो हमको नेट प्रॉफिट नेट लॉस, यही नेट प्रॉफिट वहां से चलेगा तो एप्रोप्रिएट किया जाता है। वही पैसा क्या होता है, पीएल अकाउंट इज ट्रांसफर टू दिस अकाउंट, मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया जाता है। कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन है, प्रॉफिट और लॉस का क्या है आपका, वो एक्सटेंशन है। और ये क्या शो करता है कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो आपका क्या हो जाता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहलाता है। यहां तक समझ आ गया। अब इसका फॉर्मेट हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसका फॉर्मेट हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे वो देखिए। तो देखिए हम पीएल एप्रोप्रिएशन का हम फॉर्मेट बनाएंगे और इसको देखिए।
पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये फॉर्मेट आपका होगा पीएल एप्लीकेशन का। अब देखिए सबसे पहला काम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे। आपको बताया ना कि पीएल अकाउंट बनाने से जो प्रॉफिट आता है, तो अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसको यहाँ पे लिखेंगे पीएल अकाउंट, और अगर आपको मान लो कि लॉस आया है तो यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, शॉर्ट में लिख दिए पीएल अकाउंट, और अगर ये लॉस है तो लॉस का पैसा इधर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो क्या क्या एडजस्टमेंट हम शो कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर ए, मान लो ए और बी है पार्टनर, तो ए के बीच में और बी के बीच में कितना है इंटरेस्ट वो डाल देंगे। फिर पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स सैलरी और कमीशन इधर लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट पार्टनर ए पार्टनर बी, और इसको यहाँ लिख देंगे। फिर इसको आप क्या करोगे, इसको जोड़ोगे तो बैलेंस अगर इधर गिरेगा तो प्रॉफिट कहलाएगा, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू यहाँ लिख देंगे, और इसको बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर ए में और पार्टनर बी में। फिर अगर इधर आएगा, अगर इधर गिरेगा तो लॉस कहलाएगा, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू, अब इधर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी, और ये डिस्ट्रीब्यूट जो करेंगे ऊपर में ही होगा, ये जो टोटल किया ना इसके ऊपर ही मेंशन करेंगे। तो ये आपका फॉर्मेट है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ये फॉर्मेट आपका है। और इसी क्वेश्चन पे इसी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से कि कैसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, फॉर्मेट है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन हम लोग इस पर, क्योंकि अगला जो वीडियो होगा उसमें क्या होगा कि आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो होगा। ठीक है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस टाइप से आपको डिस्कस करना है। जैसे देखो यहाँ पे कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जा रहा है, ये मेंशन है आपका, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो अभी तक हम लोग डिस्कस ये किए कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनर्स किससे कहते हैं ये आप डिस्कस कर लिए, फर्म किसे कहते हैं ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। पार्टनरशिप डीड क्या होता है ये हम लोग डिस्कस कर लिए। फिर पार्टनर डीड हो गया, फिर आपका कंटेंट्स क्या क्या है पार्टनरशिप डीड का ये डिस्कस किए, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। फिर पीएल एप्रोप्रिएशन हम लोग डिस्कस किए। यहाँ तक में हम लोग अभी तक डिस्कस किए। अब हम लोग इस पे हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम इसको बना रहे हैं, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है ये हम लोग अच्छे तरह से जान चुके हैं कि क्या है ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है आपका, वो अकाउंट है जिसमें मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन होता है जो ये कवर करता है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे मतलब क्या होगा कि आप इसको अच्छे से बना पाओगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ कर सकते हो। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आगे का जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये करेंगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो डिस्कस करेंगे। फिर इसी में छोटा छोटा जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे बनाया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सब हम लोग डिस्कस इस पर करेंगे यहाँ तक। ठीक है,
तो बस इतना ही रहने देते हैं आज हम लोग, ठीक है। तो बस इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू।